सरकार की जो मौजूदा सरकार है, भाजपा सरकार, उसकी नीतियां जिम्मेदार है। इस वक्त अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से अगर असर किसी पे पड़ने वाला है तो वो सबसे ज्यादा इस देश की आम मेहनतकश आबादी पे इसका असर पड़ने वाला है। उनकी जिंदगी तबाह बर्बाद होने वाली है और हम देख रहे हैं, मतलब अगर इस पे तुरंत कुछ नहीं किया गया तो जिन लोगों की महीने की आमदनी 10 से 15 हजार रुपए है, वो कैसे अपना गुजारा करेंगे? वो क्या करेंगे? वो अपने कमरे का किराया देंगे, खाना खाएंगे, बच्चों को पढ़ाई लिखाएंगे, क्या करेंगे? जो सरकार के लोग बैठे हैं, जो तमाम ये नेता मंत्री हैं, इनके घरों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इनके जो तमाम नुमाइंदे हैं वो तो अपने ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जो इस देश में सुई से लेके जहाज बनाने वाले लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनके लिए तो ये मुश्किल पैदा हो रही है। इसीलिए वो हर चीज को पाकिस्तानी कभी करार देते हैं, कभी विदेशी साजिश करार देते हैं। अभी इसको भी बोल रहे हैं महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है, तो विदेशी साजिश है कि लोग आके सड़कों पे बोल रहे हैं। कांग्रेस जनता पार्टी एक विदेशी साजिश थी जो इनको लग रही थी। वो असल में देखें तो आज ये लोगों का गुस्सा अभिव्यक्त हो रहा है, जो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से एक दिन में जो कांग्रेस जनता पार्टी के फॉलोअर्स बढ़े, ये एक चीज दिखाती है ना कि लोगों में इस वक्त आक्रोश है, उनमें असंतोष है इस सरकार की नीतियों के खिलाफ, और इसी वजह से ये डरे भी हुए हैं, ये घबराए हुए हैं। इसलिए हर जगह इनको लोगों की आवाजों को चुप कराना पड़ रहा है। महंगाई का बढ़ना, पेट्रोल डीजल की कीमतों का बढ़ना, सीएनजी की कीमतों का बढ़ना, ये कोई, जैसा मैंने पहले भी बताया, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है ना। ये इस व्यवस्था द्वारा क्रिएट किया गया, इस व्यवस्था द्वारा बनाया गया है, और इसके लिए सीधे तौर पे सरकार की जो मौजूदा सरकार है, भाजपा सरकार, उसकी नीतियां जिम्मेदार है। इस वक्त अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से अगर असर किसी पे पड़ने वाला है तो वो सबसे ज्यादा इस देश की आम मेहनतकश आबादी पे इसका असर पड़ने वाला है। उनकी जिंदगी तबाह बर्बाद होने वाली है और हम देख रहे हैं, मतलब अगर इस पे तुरंत कुछ नहीं किया गया तो जिन लोगों की महीने की आमदनी 10 से 15 हजार रुपए है, वो कैसे अपना गुजारा करेंगे? वो क्या करेंगे? वो अपने कमरे का किराया देंगे, खाना खाएंगे, बच्चों को पढ़ाई लिखाएंगे, क्या करेंगे? तो ऐसे में आज जरूरत है कि ये जो दिक्कत है, जो महंगाई, बढ़ती महंगाई है, इस पर तत्काल हम ये मांग करते हुए हैं कि सरकार हस्तक्षेप करे और महंगाई को कम किया जाए, पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम किया जाए। हम बात कर रहे हैं, मतलब आज इंटरनेशनल मार्केट में भी जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आती है तब कभी इनकी प्राइसेस को कम नहीं किया जाता, जबकि कायदे से किया जाना चाहिए था, लेकिन आज नहीं कर रही है। हम ये मांग इसीलिए भी कर रहे हैं कि सरकार के हाथ में, और ये बिल्कुल है कि सरकार महंगाई पे काबू कर सकती है, लोगों की इन समस्याओं को सुन सकती है, लेकिन आज ये सीधे तौर पे अनसुना करके एकदम चैन की नींद सो रही है। तो आज इनके इस नींद को अगर हम नहीं खोलेंगे तो कल को हमारी जिंदगियां दांव पे है। ट्रक अगर खड़े हो जाएंगे, जिस तरीके से दावा किया जा रहा है 19 लाख ट्रक, तो ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो अगर इस तरीके से काम नहीं करेंगे तो खाने पीने के सामान कैसे आएंगे? तमाम चीजों की कीमतों में आग लगेगी, उनकी कीमतें बेतहाशा बढ़ेंगी, लोग खाने पीने के लिए मजबूर होंगे। तो और ऐसा कोविड के टाइम पर भी आप जानते ही हो गया, एक तरफ तो लोग बेरोजगारी से परेशान थे, बीमारी से परेशान थे, खाने पीने की चीजें इतनी महंगी हो गई थी कि लोग नहीं खरीद पा रहे थे। फिर अभी आने वाले वक्त ऐसा ही होने वाला है, इस पे तुरंत कुछ नहीं किया गया। तो बचाव करने वाले तमाम लोग मतलब तमाम मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहे हैं कि ये तो अभी 7-8 महीने तक के लिए रोक दिया गया था, इतना झेल लिया, और अभी 12 रुपए बढ़ना था तो कमी बढ़ा, इस तरीके की चीजें। क्योंकि जो सरकार के लोग बैठे हैं, जो तमाम ये नेता मंत्री हैं, इनके घरों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इनके जो तमाम नुमाइंदे हैं वो तो अपने ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जो इस देश में सुई से लेके जहाज बनाने वाले लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनके लिए तो ये मुश्किल पैदा हो रही है। इसीलिए वो हर चीज को पाकिस्तानी कभी करार देते हैं, कभी विदेशी साजिश करार देते हैं। अभी इसको भी बोल रहे हैं महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है, तो विदेशी साजिश है कि लोग आके सड़कों पे बोल रहे हैं। कांग्रेस जनता पार्टी एक विदेशी साजिश थी जो इनको लग रही थी। वो असल में देखें तो आज ये लोगों का गुस्सा अभिव्यक्त हो रहा है, जो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से एक दिन में जो कांग्रेस जनता पार्टी के फॉलोअर्स बढ़े, ये एक चीज दिखाती है ना कि लोगों में इस वक्त आक्रोश है, उनमें असंतोष है इस सरकार की नीतियों के खिलाफ, और इसी वजह से ये डरे भी हुए हैं, ये घबराए हुए हैं। इसलिए हर जगह इनको लोगों की आवाजों को चुप कराना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पे कैंपेन से ये घबरा जाते हैं, जमीन पे लोग उतरते हैं, उनके ऊपर FIR कर देते हैं। तो एक चीज तो क्लियर है कि इनको डर है कि लोग इनके खिलाफ बोल रहे हैं, लोगों में असंतोष है, गुस्सा है, और इसको काबू करने के लिए इनको जो करना चाहिए वो ये कर नहीं रहे हैं। ये हमेशा हिंदू मुसलमान जाति धर्म के नाम पे लोगों को आपस में बांट रहे हैं, जो भी अब काम नहीं कर रहा है। लोग समझ रहे हैं कि महंगाई आती है, बेरोजगारी आती है, नीट का पेपर लीक हो जाता है, वो हिंदू मुसलमान देख के तो नहीं होता है। उसमें तमाम जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, जो मर रहे हैं, उसमें ज्यादातर हिंदू घरों के बच्चे हैं,
ये तो बड़ा हिंदू राष्ट्र, हिंदू देश, हिंदू हितैषी खुद को बताती है। कहाँ चली जाती है ये सरकार जब हिंदुओं के घरों में लोग भूख से मरते हैं? तो असल सवाल जो समझने का है कि देखिए, इनका राष्ट्र जो ये कहते हैं राष्ट्र हित में, देश हित में, इनके राष्ट्र और देश हित में असल में सिर्फ और सिर्फ अंबानी, अडानी, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोग हैं। इनके राष्ट्र और देश हित में इस देश की आम जनता कहीं भी नहीं है। और किसी राष्ट्र का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पैरों की नीचे की जमीन है कोई राष्ट्र, या फिर राष्ट्र या देश कोई कागज पे बना हुआ नक्शा है। राष्ट्र या देश का मतलब ही है सीधे तौर पे उस देश में रहने वाले लोग, उस देश की आवाम। और जब आप उनकी समस्याओं पे काम नहीं कर रहे हैं, उनको ही नहीं सुन रहे, वही लोग मरने को मजबूर है, तो फिर कौन सा देश, कौन सा राष्ट्र? तो आज ये सवाल पूछने की जरूरत है। काफिले में देखा गया 2 गाड़ियां थी प्रधानमंत्री की, ऐसे दिखाया गया, और तमाम लोग जो है स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर से बैठ के, ई रिक्शा बैठ के फोटो बनवा रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं, डाला गया। शुरू में बहुत कुछ किया गया, लेकिन अब ये सब दिखाई नहीं दे रहा, त्याग करने की बात भी नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि इनको भी पता है कि ये जो काट की हांडी है इनकी, वो बार बार चढ़ती नहीं है। आप कितनी बार झूठ बोलेंगे जनता को? आप बार बार झूठ बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, झूठ बोलेंगे। लोग अब इनकी झूठ को उलट के देखती है कि अगर ये बोल रहे हैं कि 2 काफिले, तो जनता समझती है 200 काफिले। अगर ये बोलते हैं त्याग करो, तो जनता समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, जरूर कुछ गड़बड़ घोटाला चल रहा है। तो इनकी हर बात को लोग उलट के समझ रहे हैं और इस वक्त, और ये कितनी बार झूठ बोलेंगे? लोग अपनी जिंदगी की असलियत से जानते हैं कि आज हालात क्या हैं। मार्केट में जब वो सामान लेने जाते हैं तब उनको पता चलता है और उनकी कमाई कितनी है और सामानों की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो ये भी बात आज समझने की जरूरत है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया और जो इनका पूरा जो भोपू है, बीजेपी का IT सेल जो भोपू व्हाट्सएप से लेके हर जगह प्रचार करता है, उसकी भी असलियत को आज लोग बिना बोले समझ रहे हैं। और आने वाले वक्त में इसके खिलाफ बड़े पैमाने पे हमें लगता है लोग उतरेंगे। आज उनका गुस्सा दिख भी रहा है लोगों का, और ये जाहिर भी होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे आपने कहा, कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में दिखा, लेकिन सड़क पे नहीं दिख रहा है। इतनी महंगाई, ये सारी चीजें, आप लोगों का प्रदर्शन मुझे लगता है जंतर मंतर पहली बार महंगाई को लेकर बहुत दिनों बाद हुआ है। नहीं, इससे पहले भी हमने महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया था। हो सकता है जनता आज न उतरे, आज चंद लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हों, लेकिन एक लंबी लड़ाई की शुरुआत भी तो कुछ कदमों से ही होती है ना। वो कुछ कदम हमने बढ़ाए और हमें लगता है लोग आएंगे। हर बड़ी लड़ाई की शुरुआत ऐसे ही। राहुल गांधी पहले ही कह रहे हैं कि सरकार गिर सकती है, इतनी आर्थिक तबाही आ सकती है, ये सारी चीजें, तमाम चीजें भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को जनता नहीं कहीं से बोलती नजर आ रही है। आपको लगता है कुछ ऐसा भी नहीं है? जनता शांत नहीं है, जनता के भीतर भी बहुत खलबली, बहुत गुस्सा है। आपने देखा होगा तमाम जगहों पे मजदूरों के आंदोलन शुरू हो गए। एक जगह रुकता है, दूसरे जगह शुरू होता है, चाहे वो पानीपत में हो, गुड़गांव में हो, नोएडा में हो, उत्तराखंड में हो, हर जगह। ये क्यों हो रहा है? ये जो इतने चेन एक के बाद एक के बाद ये क्यों शुरू हो रहा है? कर्नाटक, तेलंगाना में सरकार को क्यों बढ़ोतरी करनी पड़ी मिनिमम वेज में? क्योंकि उनको पता है कि अब हालात सर से ऊपर निकल चुके हैं। बड़े भयावह हालात हो सकते हैं आपको? अगर ये ऐसे ही चलता रहा, सरकार ने इस पर तत्काल हस्तक्षेप करके कोई कदम नहीं उठाया, महंगाई क्या करना चाहिए? वही महंगाई तत्काल कम हो, इसके लिए वाजिब कदम उठाए जाने चाहिए। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की जानी चाहिए। तमाम जो जीवन की बुनियादी हित में बता रहे हैं अभी भी ना, देश हित, देश क्या है? देश तो लोगों से बनता है ना। देश त्याग करने के लिए कहा जा रहा है। हाँ, और लोगों को त्याग करने, लोगों को भूखे रहने बोला जा रहा है। देश कोई कागज पे बना हुआ नक्शा नहीं है, या देश अंबानी, अडानी, नीरव मोदी और भाजपा के नेता मंत्री नहीं है। देश का मतलब इस देश के लोग हैं, और इस देश के लोगों की समस्या पे जब तक आप काम नहीं करेंगे, कोई देश हित, कोई राष्ट्र हित नहीं है, सब बकवास है।